हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। और एमएड रिसर्च हम स्टेप बाय स्टेप बनाना सीख रहे थे, जिसमें हमने ओवरऑल लुक देख लिया था फ़ाइल का, कैसा क्या फ़ाइल होती है। ठीक है, उसका मैंने एक आपको कह सकते हैं कि एक लुक दे दिया था कि स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसी फ़ाइल दिखाई देती है, कौन कौन से पेजेस लगते हैं, कैसा क्या पैटर्न होता है लिखने का। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। अब हम चलते हैं फ़ाइल के अंदर। ठीक है, अंदर जा कर के फ़ाइल के हम एक एक पेज कवर करेंगे। तो आज हम जो फ़ाइल में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले 5 पेजेस होते हैं, जो कि सर्टिफिकेट्स होते हैं, अनाउंसमेंट लेटर्स होते हैं, ये जो आपकी फ़ाइल में लगते हैं, यानी कि प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र हो गया, आप आभार जताते हो। तो ये सब क्या है, इनमें क्या लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें, और ये क्यों बनाई जाती हैं, क्यों ये पेजेस लगाए जाते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 5 पेज होते हैं, सबसे पहले फ़ाइल में आगे सबसे लगते हैं ये 5 पेज। उन 5 पेजों को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन 5 पेजों को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी कि टोटल चैप्टर लिस्ट कितनी होती, किस तरीके से आप लाइन से फ़ाइल के पेजेस को लगाएंगे। सिर्फ फ़ाइल को बनाना ही काफ़ी नहीं है, फ़ाइल के पेजेस लाइन से भी लगे होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये पेजेस आएंगे, उसके बाद टोटल चैप्टर लिस्ट, और फिर उसके बाद आपके सारे चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं। तो आज हम स्टार्टिंग के 5 पेज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो रिसर्च की फ़ाइल बनती है, उस फाइल का जो कवर होता है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर टॉपिक का नाम लिखना होता है, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद में जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के नाम लिखेंगे। उसके बाद कि ये एक लघु शोध प्रबंध है। उसके बाद में जो आपका ईयर है, जिस सन में आप एमएड कर रहे हैं, उस सन के बारे में लिखेंगे। फिर जो आपके गाइड है, यहाँ पर उन गाइड का नाम लिखा जाएगा, और आपके कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि आप वो शोध कर रहे हैं। और फिर यहाँ लास्ट में यहाँ क्या होगा, आपके जिस कॉलेज से आप रिसर्च कर रहे हैं, या जिस कॉलेज में आप एमएड कर रहे हैं, जिस कॉलेज से, उस कॉलेज का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो कवर पेज यही रहेगा। और उसके बाद कवर आपका हो गया। कवर के बाद में जो पहला पेज आएगा, यानी जब आप फाइल ओपन करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो कुछ प्लेन पेज वो एक प्लेन पेज लगा देते हैं। ठीक है, वो तो एक ये होता है कि उसका एक मेंटेनेंस या एक उसका अच्छा लुक देने के लिए उसको होता है। ठीक, तो जो पहला पेज होता है, अगर आप लगाना चाहें अपने गाइड से पूछ करके, तो आप ये पेज लगा सकते हैं, अगर आपके गाइड अलाउ कर दें। तो यही पेज जो आपने कवर में लगाया हुआ है, यही पेज आप एक और प्रिंट करवा करके अंदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिसमें टॉपिक का नाम रहेगा, यूनिवर्सिटी का नाम, और जिस ईयर में आप कर रहे हैं एमएड, प्लस आपके गाइड का नाम, आपका नाम, और आपके कॉलेज का नाम जहाँ से आप एमएड कर रहे हैं। ठीक है, ये पेज आपका अंदर भी लग जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो इसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा, एक पेज जो यहाँ पे आप समर्पण कर रहे होते हैं, किन के प्रति समर्पण, एक या कह सकते हैं आदर जो है हम व्यक्त करें। आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, दोनों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप समर्पण, एक आदर जो है अपना व्यक्त कर रहे हैं, किसके लिए, ईश्वर के लिए, माता पिता के लिए, जो भी गुरुजन हैं आपके या गुरु माता हैं। ठीक है, उन सब का आप क्या करते हैं, उन्हें एक आदर अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके प्रति एक समर्पण अर्पित कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि उनके कारण ही आप ये क्या है, शिक्षा ले पा रहे हैं। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे लिख दिया है कि मैं जो है इनके प्रति, अपने जो है ईश्वर के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति जो है अपना जो कार्य है उसको अर्पित कर रही हूँ। ठीक है, यानी जो मैंने जो कार्य किया है, जो ये रिसर्च की है, मैं उनको ये अर्पित करती हूँ। ठीक है, या करता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना है। तो पहला पेज क्या हो गया, ये समर्पण का हो गया। ठीक है, यानी अगर इसके पहले अगर आपके गाइड कहते हैं, तो आप जो आपका वो नेम वाला पेज है, जहाँ पे आपको टॉपिक नेम वगैरह सब लिखना है, वो पेज लगा दें। और उसके बाद जो पेज आएगा वो ये आएगा, सेकंड पेज हो गया समर्पण वाला। ठीक, नेक्स्ट पेज जो आता है वो है प्रमाण पत्र का। अब प्रमाण पत्र है या सर्टिफिकेट है, तो आप अपने आप को तो दोगे नहीं, जाहिर सी बात है, कोई दूसरा आपको देगा। तो ये आपके गाइड आपको देते हैं। ठीक है, गाइड देने का मतलब कि नीचे यहाँ पे गाइड का नाम रहता है कि गाइड ने इसको प्रस्तावित किया, इस प्रमाण पत्र को। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाता है कि ये प्रमाणित किया जाता है कि XYZ स्टूडेंट जो है एमएड के छात्र हैं, फलाने कॉलेज के हैं,
और इन्होंने ये लघु शोध प्रबंध किया है, इस टॉपिक पर किया है, ठीक है, और इस सन में किया है, ठीक है। तो मैं इनके जो कार्य है यानी कि जो इन्होंने रिसर्च किया, मैं इनसे संतुष्ट हूँ। कौन संतुष्ट है? आपका गाइड संतुष्ट है, ठीक है। और इनके लिए मतलब हार्दिक कामना करते हैं। या इसको इंग्लिश में अगर आप करना चाहें तो इंग्लिश में कर सकते हैं कि दिस स्टूडेंट XYZ हैव डन एम.एड फ्रॉम दिस कॉलेज एंड द टॉपिक नेम इज़ दिस एंड ईयर इज़, जो भी आपका ईयर है, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद हिज और हर वर्क। इस तरीके से करके आप जो है सर्टिफिकेट को लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये जहाँ आप टाइप करवाने जाते हैं बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर पहले से सेव भी रहते हैं कई जगह पे, नहीं तो आपके टीचर खुद ही आपको लिखवा देते हैं क्लास में, जो आपके गाइड होते हैं वो आपको लिखवाते हैं कि इसमें ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट डल जाएगी और जो आपकी एरिया है वहाँ वो डल जाएगा, वो आपके गाइड बताएंगे। और यहाँ पर आपके गाइड का नाम और जिस कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर वो डल जाएगा, उस कॉलेज का नाम, जहाँ जो सिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो डल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब ये गाइड की तरफ से है प्रमाण, ठीक है, गाइड ने प्रमाण दिया तो यहाँ पे किसका नाम डलेगा? गाइड का नाम डल जाएगा। तो एक हो गया समर्पण वाला, एक हो गया प्रमाण पत्र। समर्पण मतलब इनको समर्पित कर रहे हैं अपना कार्य, ठीक है, या जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो इनको समर्पित कर रहे हैं। प्रमाण पत्र इन्होंने सर्टिफाई किया है हमारे कार्य को कि हमारे कार्य से ये जो है, ये हमारे गाइड जो है वो संतुष्ट हैं, ठीक। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी आपको पूरा बता दूंगी, हालांकि जहाँ जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत है मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ही बता रही हूँ। फिर भी अगर आप कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ ज़रूर लीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा रिसर्च के बारे में कैसे क्या करें, जिन्हें ABC भी नहीं पता है रिसर्च की, तो उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। बाकी आपके गाइड हैं या आपकी हेल्प करने के लिए, या आपकी खुद से हेल्प के लिए, ठीक है, कि आप खुद से खुद की हेल्प कर सकें, एक आइडिया आपको लग सके। फिर इसके बाद घोषणा पत्र आता है, ठीक है। आप क्या अनाउंस करें? अब अनाउंस कौन करेगा? ये आप करेंगे। क्या अनाउंस करते हैं? अपने बारे में अपना नाम लिखेंगे कि मैं इस एमएड की जो है छात्रा हूँ, या एमएड का छात्र हूँ, इस कॉलेज से, इस जो भी स्थान है आपका यानी कि सिटी नेम, और जो आपके ज़िले का नाम है, जो यूनिवर्सिटी का नाम है, यहाँ से एमएड जो है करती हूँ या कर रही हूँ, और जो ये लघु शोध प्रबंध है मेरा, जिसका टॉपिक का नाम XYZ है, ये पूरी तरह मौलिक है। मौलिक कहने मतलब आपका ओरिजिनल है, आपने कहीं से कॉपी नहीं किया, चुराया नहीं है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ की घोषणा कर रही हूँ, यानी कि अब मेरी जिम्मेदारी हो गई इस रिसर्च को लेकर के कि मैंने इसकी घोषणा कर दी कि मौलिक है पूरी तरीके से, ये मेरा है, मैंने कहीं से इसको चुराया नहीं है, कॉपी नहीं किया है, ठीक है। और मेरी जानकारी के अनुसार, यानी मेरा जितनी भी मेरी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग ये कार्य जो है, ये जो रिसर्च मैंने की है, ये किसी और ने नहीं की है, मैंने मेरी जानकारी के हिसाब से जितना मैंने जानकारी इकट्ठी की है, ठीक है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा ये कार्य सफल हो, ये मैंने घोषणा करी है, ठीक है। यानी कि आप एज अ रिसर्चर इस चीज़ की घोषणा करते हो कि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, इस क्लास में, एमएड में, जाहिर सी बात है एमएड में पढ़ रहे हो, और एमएड में आप इस कॉलेज से, इस सिटी से, इस डिस्ट्रिक्ट से, इस यूनिवर्सिटी से आप एमएड कर रहे हो, और उसके अंदर जो आप रिसर्च का कार्य कर रहे हो ये पूरी तरीके से आपका ओरिजिनल है, ठीक है, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं है। इसकी आपकी जितनी आपकी जानकारी है, आपकी जानकारी के अंतर्गत इस तरीके की रिसर्च या ऐसी रिसर्च कभी किसी ने नहीं की है, ठीक है। तो बस इस चीज़ के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप डेट और जो प्लेस है वो डाल देंगे, और यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे, नाम के साथ साथ आप एमएड कर रहे हैं एमएड डाल देंगे, और आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलेज का नाम डाल देंगे, जो भी आपका सिटी और डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो इतना हो गया, समर्पण वाला पत्र हो गया। फिर क्या है, प्रमाण पत्र है जो आपके टीचर आपको देंगे। समर्पण में क्या होता है कि आप अपने कार्य को समर्पित कर रहे हैं अपने ईश्वर को, माता पिता, गुरुजनों को, ठीक है। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में क्या होता है, टीचर आपको प्रमाण देता है कि जो आपका ये कार्य है वो सही है, उन्होंने चेक कर लिया है। और फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, घोषणा पत्र, यानी कि आप घोषणा कर रहे हो कि जो आपने ये रिसर्च करी है, जो ये शोध किया, ये मौलिक है, ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, ठीक। तो यहाँ इतने पेज हो गए। अब इसके बाद एक और पेज है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पेज लगता है वो है आभार प्रदर्शन। आभार प्रदर्शन नाम से समझ में आ रहा है कि आप आभार प्रदर्शित कर रहे हैं कुछ लोगों के प्रति, ठीक है, जिनकी वजह से आप आज एमएड कर पा रहे हैं, शिक्षा ले पा रहे हैं, या जिन्होंने आपकी रिसर्च में हेल्प करी है, आप उनके प्रति क्या कर रहे हैं, आभार प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। तो ये आभार प्रदर्शन का यहाँ पर पेज लग जाता है।
तो इसमें बेसिकली आप अपने ईश्वर को, ठीक है, यानी कि अपने इष्ट को, उनको अपना आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। आपके गाइड को, अपने गाइड का नाम लिखेंगे, उनको अपना आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ जो आपका कॉलेज है, ठीक, आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो प्रबंधक हैं, उनको आभार प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद जो आपका एमएड विभाग है, जो आपके एमएड विभाग के टीचर्स हैं, उनको आभार प्रदर्शित करेंगे। ठीक, आभार प्रदर्शित करने का मतलब कि उन्होंने आपका मार्गदर्शन दिया है रिसर्च करने में, शिक्षा ग्रहण करने में। ठीक है, तो इस रिसर्च के लिए आप उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन के लिए उनका आभार जो है अपना प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, हम उनके प्रति अपना आभार दिखा रहे हैं। ठीक, आपने हमारे लिए ये किया है, आपकी बदौलत या आपके गाइडेंस में रह करके, अपने इन टीचर्स, इन कॉलेज और इन स्टाफ के गाइडेंस में रह करके मैंने ये रिसर्च का काम कंप्लीट किया है, तो मैं इनकी आभारी हूँ। ठीक, या मैं इनका आभारी हूँ। तो इस तरीके से एक लेटर लग जाता है यहाँ पर भी। ठीक, ये आपके गाइड आपको बता देंगे या इसको कैसे और डिटेल में लिखना है। लेकिन अगर आपको कहीं लिखने के लिए ना मिले, आपको समझना है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। हिंदी, इंग्लिश आप ये भी लिख दीजिएगा कि आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, तो मैं आपको लिखा हुआ भी मैटर इसका प्रोवाइड कर दूँगी। तो इस तरीके के ये जो पेजेस होते हैं, ये आगे लगते हैं रिसर्च फाइल में सबसे आगे। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बेसिक होता है किसी भी रिसर्च का। पहले हम अपने कार्य के बारे में बताते हैं कि हम किन किन ने हमारा सहयोग किया, हम किन किन के आभारी, हम ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो ये आगे के जितने स्टार्टिंग के पेजेस थे वो मैंने बता दी। अब ये पेजेस तो आपके लग गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो होगा अनुक्रमण का, यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी जो फाइल है उसमें टोटल पहले पेज में क्या है, दूसरे पेज में क्या है, तीसरे पेज में क्या है, कितने चैप्टर हैं, क्या रेफरेंस है, पूरा एक लाइन से दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसे इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन से लिखना होता है टोटल पेजेस आपने जो लगाए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले समर्पण का पेज लगाए, पृष्ठ संख्या 1, यानी पहले पेज में समर्पण वाला पेज लगाए। फिर दूसरे पेज में प्रमाण पत्र, तीसरे में घोषणा पत्र, चौथे 5वें पेज में आभार पत्र प्रदर्शन किया है। ठीक है, फिर आप यहाँ देख सकते हैं जो चैप्टर वाला पेज 1 से लेकर 13 तक प्रथम अध्याय, यानी कि फर्स्ट चैप्टर 1 से 13 तक है। फर्स्ट चैप्टर का जो हेडिंग है वो है संप्रत्यात्मक अवधारणा, यानी कि कंसेप्चुअल कंसेप्ट। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, फिर इसके अंदर ये टॉपिक आए हैं। ठीक, फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट की जो मेन हेडिंग है वो ये है, और इसके अंदर ये 7 टॉपिक आए हैं, सब टॉपिक जिन्हें कह सकते हैं। ठीक, फिर पेज नंबर 14 से 21 तक सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आए हैं। इस तरीके से करके 5 चैप्टर, फिर रेफरेंस, फिर कैसे टूल्स कहाँ पर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में समझने वाला है। इसको आप समझ गए, चैप्टर लगाने का तरीका, बनाने का तरीका अगर आप समझ गए, तो फिर आप जब चैप्टर लिखते जाएंगे, यानी कि जब आप टॉपिक लिख रहे होंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ किस जगह पर लगाना है। ठीक है, इसलिए इसको मैं अलग वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, ताकि जब आप टॉपिक टाइप करवाते हैं तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ना हो कि सबसे पहले हम हाइपोथेसिस लिखें या फिर ऑब्जेक्टिव लिखें, पहले हम टॉपिक का नाम लिखें कि फिर हम इंट्रोडक्शन लिखें। तो ये कन्फ्यूज़न जो होती है नहीं होगी, आगे पीछे पेजेस आपके नहीं लगेंगे, एक सीक्वेंस में लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आपकी पूरी रिसर्च फाइल कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ जिन बच्चों का भी बीएड का या एमएड का एग्ज़ाम आने वाला है, अगर आपको आपके सिलेबस में से कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे अपने सब्जेक्ट का नाम और प्लस वो टॉपिक का नाम, ठीक है, नाम या हेडिंग, वो आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी बुक्स से आपको वो मैटर प्रोवाइड कर सकूँ और अच्छे तरीके से उस मैटर को समझा सकूँ। ठीक है, सेकंड चीज़, जिन बच्चों का अभी एमएड का प्रैक्टिकल होना है रिसर्च का, अगर आपको रिसर्च में समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या प्रैक्टिकल होगा, एग्ज़ामिनर कैसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दूंगी प्रैक्टिकल में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप तैयारी करके जाएँ कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।